IMF प्रोग्राम एक आध दिन में बहाल हो जाएगा। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल पर उम्मीद, कहा पूरी उम्मीद है, मालियाती प्रोग्राम की बहाली बस एक आध दिन की बात रह गई है। वजीर खजाना ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे और तनख्वाहदार तबके की टैक्स छूट पर IMF के एतराज़ात की खबरों को मुस्तरद कर दिया। कहा कम अज कम टैक्स 12 लाख से जायद आमदन पर ही लगेगा। इससे पहले यह हद 6 लाख थी। मिफ्ताह इस्माइल ने बजट तकरीर में यह हद बढ़ाकर 12 लाख की थी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों पर IMF एतराज़ात के सवाल पर बोले, इससे IMF का कोई ताल्लुक नहीं। हुकूमत गरीबों को रिलीफ देगी, अमीरों पर टैक्स लगाएगी। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ने यह भी कहा कि खाली प्लॉट पर तामीर शुरू नहीं होगी तो टैक्स लेंगे, तामीरात शुरू कर दी जाएँ तो कोई टैक्स नहीं लेंगे। मुल्क में ज़र मुबादला के ज़खायर तेज़ी से कम होने लगे। दरामद कुनंदगान को अब $1 लाख तक की अदायगियों के लिए भी एक दिन पहले इत्तला देना होगी। इससे पहले दरामद कुनंदगान को $5 लाख की अदायगियों के लिए एक दिन पहले इत्तला देनी होती थी। तर्जुमान स्टेट बैंक का कहना है कि इम्पोर्ट्स के लिए डॉलर की अदायगियों से बैंक्स को नहीं रोका। आज भी तकरीबन $20 करोड़ की इम्पोर्ट अदायगियाँ हुई हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट खोलने के लिए पेश की इजाज़त लाजमी करार दी है। इंटरबैंक में डॉलर की ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में एक अमरीकी डॉलर ₹1.19 महंगा होकर $209.96 का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में ₹1.50 का इजाफा, $1 $213.50 का हो गया। कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास तलब कर लिया गया। कौमी सलामती कमेटी का इजलास कौमी असेंबली हॉल में होगा। कौमी सलामती कमेटी के इजलास की तारीख का तयन अभी नहीं किया गया। कौमी असेंबली का ऐवान कौमी सलामती कमेटी के लिए मुख्तस करने की तहरीक मंजूर कर ली गई। बनी गाला में इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर असातिज़ा का धरने का दूसरा रोज। खैबर पख्तूनख्वा से आए असातिज़ा की इमरान खान की रिहाइशगाह में दाखिल होने की कोशिश। पुलिस मुजाहिरीन को आगे बढ़ने से रोक दिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान और मुराद सईद के मुजाहिरीन से मुज़ाकरात। अली मोहम्मद खान ने कहा कि असातिज़ा के मुतालिबात जायज़ हैं, मंजूरी के लिए काम का आगाज़ कर चुके। कामयाब मुज़ाकरात के बाद असातिज़ा ने धरना ख़त्म कर दिया। नून लीग के रहनुमा मरीम नवाज ने कहा है कि जिस शख्स की अपनी दहलीज पर ज़रूरतमंद एहतजाज कर रहे हों वो सूबे का हुक्मरान भी है। वो शख्स उनकी मदद कर सकता हो मगर बेहिस्सी और लाताल्लुकी का मुजाहिरा करे। ऐसे शख्स की हर कॉल पर अवाम भी इसी तरह लाताल्लुक रहेंगे जैसे धरना और कल के एहतजाज पर रहे। मुनाफिकत और मुनाफिक खान को अवाम अच्छी तरह पहचानते हैं। प्री मानसून का मजबूत सिस्टम शिमाल मशरकी बलूचिस्तान में दाखिल। कोहलू, बारखान, मूसा खेल, शिरानी, डेरा बुगटी, हरनाए, जोब, दुखी और कोट सुलेमान रेंज के पहाड़ी सिलसिलों में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में निचले दर्जे का सैलाब। PDMA ने आज रात बारखान, कोहलू और हरनाए के अजला के लिए फ्लड वार्निंग जारी कर दी। बरसाती नालों के साथ वाक़ आबादियों को घर छोड़ने की हिदायत। वक्फे से मूसलाधार बारिश के बाद हरनाई शाहराह पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। डेरा बुगटी और सुई में गली मोहल्लों में पानी जमा हो गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में प्री मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बारिश से मौसम खुशगवार। मुल्तान, लोधरा, भक्कर, झंग, पारा चनार में बारिश, झालावाड़ी, बाजोड़, डीर स्वाबी, मालाकंड में बारिश से मौसम खुशगवार। पारा चनार शहर और मलिका इलाकों में बारिश और झालावाड़ी हुई। जनूबी वजीरिस्तान में मूसलाधार बारिश से तवील खुश्क साली का खात्मा। स्वाद, बाजोड़, बन्नू, स्वाबी, मलाकंड, लोअरदीर, नौशहरा, डेरा इस्माइल खान समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिशें हुई। मुजफ्फरगढ़ की तहसील कोटहद्दू में आसमानी बिजली गिरने से बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। सक्खर में तूफानी बारिश, तेज हवाओं से मुतादिद दरख्त और साइन बोर्ड्स गिर गए। दरख्त गिरने से एक शख्स जाँ बहक।
पंजाब हुकूमत ने पहले दिन रात 9 बजे दुकानें बंद करवाने में नाकामी के बाद आज के लिए कमर कस ली। लाहौर भर में दुकानें और मार्केट्स 9 बजे बंद करवाने के लिए मुतादिद कमेटीज बना दी गईं। आज भी कारोबारी बिरादरी ने दिन का आगाज ताखीर से किया। दुकान खोलने में अपनी मर्जी चलेगी लेकिन बंद करने में नहीं चलेगी। पंजाब हुकूमत ने मामले को संजीदगी से ले लिया। अब दुकानें हुकूमत के तय करदा वक्त रात 9 बजे ही बंद होंगी। डिप्टी कमिश्नर उमर शेर चट्टा ने कहा कि थोक और परचून की दुकानें, बेकरीज, जनरल स्टोर्स, वेयर हाउस, शॉपिंग मॉल्स, निजी दफातर और गोदामों को बंद करवाया जाएगा। MCL कामला, लेबर इंस्पेक्टर्स और दीगर इदारे मिलकर कारोबारी मराकज बंद करवाने पर अमल दरामद करवाएंगे। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में भी शहबाज शरीफ को मुस्तकिल हाजिरी से मुआफ़ी मिल गई। आशियाना रेफरेंस में मुस्तकिल हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त पर वकला से दलाइल तलब। आज अदालत में पेशी के दौरान रोस्ट्रम पर आकर शहबाज शरीफ ने कहा उन्हें कौमी जिम्मेदारी मिली है। कभी बजट, कभी गैर मुल्की वफूद, कभी गवर्नेंस के मामलात देखना होते हैं। कभी बिला जवाज़ हाजिरी मुआफ़ी दरख्वास्त दायर नहीं की। शहबाज शरीफ ने जज को तरक्याती कामों पर मबनी किताबचा दे दिया। कहा गन्ने के एथेनॉल पर टैक्स लगाया। बेटे की शुगर मिल को 2.5 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया। नैब ने 18 करोड़ रुपए का रेफरेंस दायर कर दिया। चेयरमैन PTI इमरान खान ने कहा है कि PDM का हुकूमत में आने का वाहिद मकसद खुद को NRO दिलाना है। नए नैब कवानीन के तहत अब जेर तफ्तीश 1100 अरब रुपए अब नैब के दायरे इख्तियार से बाहर होंगे। सब कवानीन में तरमीम से जराइम पेशा माफिया को NRO 2 दिया जाएगा। तारीख इन तमाम लोगों को न भूलेगी ना ही माफ़ करेगी। इमरान खान ने कहा कि तारीख इन्हें माफ़ नहीं करेगी जो साजिश का हिस्सा और कामयाब करने में आगे थे। एक तरफ मुल्क नहीं संभल रहा, दूसरी तरफ चोरी माफ़ कराने की कोशिशें गवारा की जा रही हैं। मुजरिमों के टोले की इस शर्मनाक कोशिश की हर सतह पर मुज़ाहमत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज 41 करोड़ 43 लाख रुपए के असासों के मालिक हैं। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली अरकान के असासों की तफसीलात जारी कर दी। हमजा शहबाज के पास 13 करोड़ 64 लाख के 11 रिहायशी घर, 3 करोड़ 97 लाख रुपए की 3 ज़राई ज़मीनें, 9 करोड़ 71 लाख रुपए के मकरूज। पहली अहलिया 50 लाख रुपए के असासों की मालिक, दूसरी अहलिया 3 करोड़ 74 लाख रुपए के असासों की मालिक। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही 23 करोड़ 14 लाख के असासों के मालिक हैं। 6 करोड़ 78 लाख की गैर ज़राई ज़मीन, 99 लाख रुपए की मालियत की फ्लावर मिल के मालिक हैं। अहलिया 10 करोड़ के असासों की मालिक हैं। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार 5 करोड़ 80 लाख से ज़ायद असासों के मालिक हैं। रुकन असम्बली अलीम खान 1 अरब 70 करोड़ से ज़ायद असासों के मालिक। मुख्तलिफ शहरों में कोरोना केसेस में फिर तेजी से इजाफा। कराची और हैदराबाद में मुस्बत केसेस की शरह 10% से ऊपर चली गई। हैदराबाद में शरह 16% से जायद और कराची में 10% रही। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 5% रही। इस्लामाबाद में कोरोना केसेस की शरह 2%, मर्दान में 3%, लाहौर में 1% रिकॉर्ड की गई। मुल्क भर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1.53% रिकॉर्ड की गई। 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 171 अफराद में कोरोना की तशखीस हुई। मैं कहती हूँ जिसने भी मेरे दुपट्टे उतारे, हाथ पकड़े, उसने अपनी माँ, बहनों और उनसे बख्तावर भुट्टो के उतारे हैं। इन्हीं के हस्बैंड, इन्हीं मोहतरम MPA साहिबा के हस्बैंड खड़े होकर जब इधर की औरतों के लिए नावल सा अल्फाज बोलते हैं, उस वक्त इनको डूब मरने का मकाम नहीं आया। तो वाकया अब हुआ है, उसकी बात करो। चुप करो, बेशरम हो गए तुम खुद। तुम हो गए बेशरम। ज्यादा टिटल नहीं करो। बेशरम होता है जिसके बाद शर्म हो।
सिंध असेंबली में पीटीआई की दुआ भुट्टो और हुकूमती अराकीन के दरमियान तकरार। दुआ भुट्टो ने कहा जो दुपट्टा उनसे छीना गया वो दरअसल बख्तावर भुट्टो से दुपट्टा छीना गया। पीपल्स पार्टी के मुकेश चावला ने जवाब दिया, दुआ भुट्टो का शौहर यहाँ हमारी खवातीन से मुताल्लिक़ बातें करता रहा है, उस वक्त उनके लिए डूब मरने का मुकाम नहीं था। मुकेश चावला और फिरदौस शमीम नकवी में भी तल्ख जुमलों का तबादला। ईमान मजारी के इदारों के खिलाफ नाजेबा अल्फाज के इस्तेमाल का मुकदमा खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अथर मिनिल्ला ने रिमार्क्स दिए, ईमान मजारी ऑफिसर ऑफ कोर्ट हैं, उनको ऐसे अल्फाज नहीं बोलने चाहिए। ईमान मजारी माजरत कर चुकी हैं, मजीद क्या चाहते हैं। वजारत दिफा के वकील ने कहा कि ईमान मजारी बाकायदा प्रेस में अपने बयान पर माफ़ी मांगे। जस्टिस अथर मिनिल्ला ने कहा कि ईमान मजारी अदालत के सामने अपने बयान पर माजरत का इजहार कर चुकी हैं, उस बयान का वक्त भी देखें, उनकी वालिदा के साथ उस वक्त क्या हुआ था। वजारत दिफा के वकील ने कहा कि ईमान मजारी हमारी बच्ची की तरह हैं, लेकिन उनका साबिका तर्ज अमल भी देखें। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का कौमी एहतसाब तरमीमी बिल 2022 पर दस्तखत करने से इनकार, बिल वापस वज़ीर आज़म ऑफिस भिजवा दिया। सदर ममलिकत का कहना है कि बिल से कानून के लंबे हाथों को मफलूज करके बदउनवानी को फ़रोग़ मिलेगा। एहतसाब के अमल को कमज़ोर करना खिलाफ आईन है। बिल बदउनवान अनासिर के लिए वाज़ेह पैगाम है कि वो किसी को जवाब दे नहीं, वो अपनी लूटमार जारी रख सकते हैं। कमज़ोर आदमी मामूली जराइम में भी पकड़ा जाए, जबकि बाज़ हर बदउनवान अनासिर को कौम का खून चूसने की खुली आज़ादी मिल जाए, उनका ज़मीर उन्हें इस बिल पर दस्तखत करने की इजाज़त नहीं देता। इस हकीकत से आगाह हैं कि बिल पर दस्तखत न करने के बावजूद भी ये बिल कानून की हैसियत इख्तियार कर लेगा। पता नहीं अलवी साहब पता नहीं कुछ चांद का कर रहे हैं या मरीख के कानून की बात कर रहे हैं। प्रेसिडेंट हैं आपके? हमारे प्रेसिडेंट, मैं नहीं मानता उनको प्रेसिडेंट। आप मुल्क के वजीर दिफा हैं, आप उनको प्रेसिडेंट नहीं मानते? मैं नहीं मानता, नहीं मानता। ये आपके नाम मानने से क्या होता है? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। मैं अपना हौला महसूस करना ना, इज द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस एंड यू आर द डिफेंस मिनिस्टर। मैं नहीं मानता जी। ये इस किस्म की जो बातें करे जो आप बता रहे हैं, जिसको कानून का नहीं पता। विफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का आरिफ अलवी को मुल्क का सदर और सुप्रीम कमांडर मानने से इनकार। कैपिटल टॉक में बात करते हुए कहा कि वो आरिफ अलवी को सदर नहीं मानते तो नहीं मानते, ऐसा करके वो खुद को हल्का महसूस करते हैं, लेकिन नहीं मानते। इसी प्रोग्राम में ख्वाजा आसिफ ने यह दावा भी किया कि नैब के कानून में जो तरमीम की गई हैं, इमरान खान अपने दौरे हुकूमत में यही तरमीम करवाना चाहते थे। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मोनिस इलाही ने भी ख्वाजा आसिफ के दावे की तस्दीक कर दी। इन्होंने 4 साल के अंदर 4 दफा हमारे साथ नैब के ऊपर नेगोशिएशंस की हैं। ये खुद अमेंडमेंट करना चाहते थे। ये अमेंडमेंट जो हुई हैं ये वही हैं। ये असूल है, आज से नहीं, पिछले 4000 साल से असूल है कि इल्जाम साबित लगाने वाला इल्जाम साबित करना। इस बिल में तरमीम के बाद नैब अगर किसी पे कोई इल्जाम लगाएगी तो वो नैब ने साबित करना है, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है आपके ख्याल में? मेरी नज़र में ये वाला पोर्शन जो है ये अच्छा है, ये भी इन्होंने एक अच्छा स्टेप है। पर ये वाला स्टेप शुरू इमरान खान साहब ने किया था, जो नैब लॉज इन्होंने रिवाइज करने की कोशिश की थी। हुकूमत ने खुद को एनआरओ देकर एहतसाब खत्म कर दिया। नैब तरामीम से नवाज, शहबाज, मरियम, जरदारी, बिलावल पर से करप्शन केसेस खत्म हो जाएंगे। अब ये जो चाहेंगे आज़ादी से करेंगे। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी का दावा, कहा नैब तरामीम को चैलेंज करने के लिए पिटीशन तैयार कर ली। असद उमर का कहना है कि कौम को रिलीफ न देने वालों ने खुद को तेजी से रिलीफ दे दिया। कौम के लूटे हुए 1200 अरब के केसेस खत्म किए जा रहे हैं। शेख रशीद का कहना है कि 9 अरब डॉलर के ज़खायर रह गए हैं। मुल्क में महंगाई सबके सामने है। एक ही मुतालिबा है, इलेक्शन की तारीख दी जाए। एहतिसाब कानून में 85% तरमीम वो हैं जो पीटीआई हुकूमत 2 ऑर्डिनेंसेस के जरिए लाई। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारक का दावा, सेनेट इजलास में कहा कि 2002 में मेंबरान को उठाकर नैब यात्रा करा के सरकारी पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ाए गए। नैब को सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। पीटीआई हुकूमत में सियासी मुखालिफिन के खिलाफ नैब का सहारा लिया गया। 2 बड़ी जमातों की गलती थी कि उन्हें एक काला कानून तब्दील करना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन पीटीआई से वो तमाम मालूमात तलब करे जो फराहम नहीं की गई। तफसीलात सामने आने से इल्म हो जाएगा कितना पैसा गबन हुआ। पीटीआई ने खसूसी ऑडिट रिपोर्ट को पहले तस्लीम किया, फिर इनकारी हो गई। इलेक्शन कमीशन ममनू फंडिंग जब्त करने के लिए पीटीआई को शो कॉज जारी करे। पीटीआई ममनू फंडिंग केस
अकबर बाबर के वकील ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सवाल किया, आप चाहते हैं केस खत्म होने की बजाय एक और स्क्रूटनी कमेटी बनाई जाए? कोई अकाउंट छुपाया गया हो तो उसके नताइज क्या होंगे? पीटीआई की तरफ से दायर नई दरखास्त पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, आपका मौक़िफ़ है कि मामला इलेक्शन कमीशन और पीटीआई का है। इस मामले पर इलेक्शन कमीशन पहले भी दरखास्त मुस्तरद कर चुका है। बलूचिस्तान का बजट इजलास दूसरी बार मौखर कल तलब कर लिया गया। ताखीर की वजह तरक्याती बजट के एडजस्टमेंट और हुकूमती अरकान की स्कीम्स को बजट का हिस्सा बनाना है। अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए का कहना है कि BAP के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में अब्दुल कुद्दूस पसेंजो की हिमायत करने वाले पार्लियामेंटेरियंस की स्कीम्स को बजट में शामिल किया जा रहा है। इससे पहले बलूचिस्तान असेंबली का बजट सेशन 17 जून और फिर 20 जून को तलब किया गया था। सरकारी तौर पर बजट इजलास मौखर करने की वजह वज़ीर आला की मसरूफियात को बताया जा रहा है। आटा, चावल, दालें, घी, चीनी और खुर्दनी तेल यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता ही मिलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फैसला, कहा हुकूमत पसमानदा तबके को रिलीफ हर कीमत पर यकीनी बनाएगी। वज़ीर आज़म ने कराची में यूटिलिटी स्टोर्स की कम तादाद का नोटिस ले लिया। 2 हफ्तों में स्टोर्स की तादाद बढ़ाने का मंसूबा तलब कर लिया। आज पाकिस्तान गैर मामूली सूरत हाल से गुजर रहा है। तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसीज़ का तसलसल ज़रूरी है। अंदरूनी चपकलिश तरक्की में रुकावट का बाइस बनती है। माजी की गलतियाँ ना दोहराई जाएँ। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का सेमिनार से खिताब, कहा सियासी अदम इस्तेहकाम ने मुल्क में सरमायाकारी मुतासर की। मुल्क की तरक्की के लिए दायमी चार्टर ऑफ इकॉनमी की ज़रूरत है। एहसन इकबाल ने कहा कि हर बात का मजाक बना दिया जाता है। उन्होंने चाय कम पीने की बात की जिस पर उनका मजाक बना दिया गया। मुल्क में संजीदा चीज़ों पर मजाक नहीं होना चाहिए। इख्तिलाफ को नफरत की शक्ल ना दी जाए। मुआशी तज्ज़ियाकारों का IMF प्रोग्राम बहाल होने से मुताल्लिक़ मिफ्ताह इस्माइल के बयान पर एतमाद का इजहार। जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में तज्ज़ियाकार खुर्रम शहजाद ने कहा कि IMF राज़ी हो गया तो मार्केट में इस्तेहकाम आ जाएगा। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स छूट बरकरार रहना अच्छी बात है। चेयरमैन एक्सचेंज कंपनीज मलिक बोस्तान ने कहा, IMF मुआहिदा पाकिस्तानी मईशत के लिए ज़िंदगी और मौत का मसला है। दोस्त ममालिक भी इसी सूरत में सॉफ्ट डिपॉजिट रोल ओवर करेंगे। गुज़िश्ता हुकूमत IMF से वादा खिलाफी करके पेट्रोल पर सब्सिडी देकर गई। सियासत बचाने की बजाय पाकिस्तान को बचाया जाए। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी और सेल्स टैक्स लगाना पड़ेगा। मुआशी तज्ज़ियाकार फहद इरफान का कहना है कि मुल्क के पास इतने वसाइल नहीं कि हर चीज़ पर सब्सिडी बर्दाश्त करे। ऐसा सियासी बयान की हद तक किया जा सकता है। IMF से जल्द मुस्बत खबर मिलने की उम्मीद का इजहार। स्पीकर पंजाब असेंबली की गवर्नर के ऑर्डिनेंस के खिलाफ फौरी हुक्म इम्तना जारी करने की इस्तेदा मुस्तरद। लाहौर हाईकोर्ट ने एडवोकेट जनरल पंजाब को मुआवनत के लिए तलब कर लिया। पंजाब हुकूमत समेत दीगर फरीक़ैन को नोटिस जारी। 24 जून को जवाब तलब। अदालत ने रिमार्क्स दिए, जवाब आ जाए फिर फैसला कर देंगे। स्पीकर पंजाब असेंबली ने गवर्नर का असेंबली से मुताल्लिक़ ऑर्डिनेंस लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करते हुए उसे आइन से मुतसादिम करार देने की इस्तदा की थी। गवर्नर पंजाब ने 14 जून को पंजाब लॉज रिपब्लिकन एंड डिफिकल्टी ऑर्डिनेंस जारी किया था, जिसके तहत सेक्रेटरी असेंबली के इख्तियारात महदूद करते हुए इजलास नोटिफाई डी नोटिफाई करने का इख्तियार सेक्रेटरी कानून को दे दिया गया था। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने छोटे काश्तकारों को आसान और बिला सूद कर्जे देने के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। ज़राई रिसर्च इदारों की कारकर्दगी रिपोर्ट भी तलब कर ली और हिदायत की कि फसलों की इंश्योरेंस का प्लान तैयार किया जाए। हमजा शहबाज ने टमाटर और प्याज की दरामद के लिए बरवक्त इक़दाम की भी हिदायत की। मुल्क की मुआशी सूरत हाल की बहाली के लिए हुकूमती कोशिशें कहीं तनकीद, कहीं तहसीन और कहीं तंज का निशाना बन रही हैं। वीडियो की सूरत में ऐसे ही एक तंज को खुद वज़ीर ख़जाना ने भी लाइक किया है। वीडियो का उन्वान है, मिफ्ताह इस्माइल मुल्क की मईशत बेहतर बनाने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मदद कर रहे हैं।